रावलपिंडी के इंतहाई हसास और अहम इलाके माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग और जवाब में एक मुसल्लह शख्स की मौके पर हलाक। सरकारी जराए इब्लाग और सिक्योरिटी दारों का दावा है कि हलाक होने वाला शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का फाल कारकुन था, जिसके कब्जे से 9 mm पिस्तौल, गोली और पार्टी परचम बरामद हुआ। लेकिन दूसरी जानिब इस वाक़े के टाइमिंग और सहाफती शवाहिद को लेकर सोशल मीडिया और अवामी हलकों में कई संगीन सवालात भी जन्म ले रही हैं। आखिर इस वाक़े का असल सच क्या है, सिक्योरिटी दारों का क्या कहना है और इस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? आइए बताते हैं आपको आज की इस खुसूसिया रिपोर्ट में। नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या मंगल के रोज रावलपिंडी के माल रोड पर पेश आया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी मामूल की गश्त और ड्यूटी पर मामूर थी। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक मुसल्लह शख्स ने अचानक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाते हुए सीधी फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी हिफाजत और जाती दिफा यानी सेल्फ डिफेंस के तहत फौरी और बरवक्त जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और हमलावर गोलियां लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। नाज़रीन, वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे किए। सरकारी मीडिया बशमूल रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी न्यूज के मुताबिक हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई, जो खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर का रिहायशी था। सिक्योरिटी दारों के डेटा के मुताबिक वो पीटीआई का सरगर्म रुकन था और वाक़े के वक्त भी उसने पीटीआई की मखसूस टोपी पहन रखी थी। सिक्योरिटी दारों ने हलाक मुलजिम के कब्जे से एक 9 mm पिस्तौल, इजाफी कारतूस, पीटीआई का पार्टी परचम, मखसूस टोपी और कुछ अहम दस्तावेजात बरामद करने का दावा किया, जबकि मीडिया पर मुलजिम की मुर्दा हालत में तस्वीर और बरामद शुदा सामान की तस्वीर भी जारी की गई है। इस वाक़े पर हुकूमत की जानिब से फौरी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारून ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद और इंतशार की सियासत पीटीआई का वतीरा बन चुकी है और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करने का कोई जवाज नहीं था। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई के एहतजाज अक्सर असले से लेस होते हैं और ये मुल्क में बिगाड़ और इंतशार फैलाने की बाकायदा कोशिश है। हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह किया कि इस वाक़े के पीछे छुपे मुमकिना नेटवर्क, मुहरकात और साजिश का पता लगाने के लिए तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वाक़े की खबर और तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में शदीद बहस छिड़ गई है। जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़े हादसे को नाकाम बनाया, वहीं दूसरी तरफ पीटीआई के हामी और कुछ गैर जानिबदार सारिफीन की जानिब से इस कहानी पर शकूक और शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ है कि कोई भी शख्स किसी हसास तरीन इलाके में हमला करने जाएगा तो वो अपने साथ पार्टी का परचम और टोपी क्यों लेकर जाएगा? उससे मुखालिफिन की जानिब से पार्टी को बदनाम करने की एक मुबैना कोशिश करार दिया जा रहा है। फिल वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की गहराई से इंक्वायरी कर रहे हैं कि आया इस शख्स का इनफरादी इक़दाम था या उसके पीछे कोई बाकायदा प्लानिंग और नेटवर्क शामिल था। रावलपिंडी माल रोड के इस वाक़े ने एक बार फिर मुल्क में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और सियासी कशीदगी को नुक्ता उरूज पर पहुंचा दिया है। अब तमाम नजरें इंक्वायरी की हतमी रिपोर्ट पर हैं कि तहकीकात में क्या नई सच्चाइयां सामने आती हैं।